और एक बात हमें और मालूम है कि इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। दूसरी सबसे खास बात, अगर हम बात करें सेक्स ऑर्गन की, तो एक बात याद रखें। अच्छा, हम किंगडम, देखो मेरा फोन देख के तुम तेरा फोन भी गिरा। किंगडम प्लेंटी। अच्छा, जब हम किंगडम प्लेंटी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि दे आर मल्टी सेलुलर। दे आर मल्टी सेलुलर। एक बात नोटिस करिए, कल जब हम आपको फंजाई पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि वहां पर जो भी सेक्स ऑर्गन थे वो सब कुछ यूनिसेलुलर थे। कैसे थे? तो प्लेंटी में आने के बाद जो सेक्स ऑर्गन है वो एक तो कैसे है? मल्टी सेलुलर। कैसे है? मल्टी सेलुलर। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मतलब आप बताना चाहते हैं, क्या बता रहे? जब आप हाइपी को मिक्स कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बेटा वहां पर सिंगल सेल को ही तो मिक्सअप करते थे, यानी वहां पर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर की तरह होता था। यानी भले वो मल्टी सेलुलर था फंगस, लेकिन जो सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करता था स्ट्रक्चर, वो कैसा होता था? यूनिसेलुलर। कैसा होता था? लेकिन यहां पर जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? और मल्टी सेलुलर के साथ साथ कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? जैकेटेड होते हैं। ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। जैकेटेड का मतलब क्या है ये समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जांपल बताओ, एक स्ट्रक्चर होगा, भी आगे आप पढ़ोगे आर्चिगोनिया। क्या पढ़ोगे? आर्चिगोनिया। तो जैसे ये आर्चिगोनिया, दिस इज द फीमेल सेक्शन। ये क्या है? फीमेल सेक्शन। अब इसके चारों तरफ सेल की कवरिंग क्या होगी? चारों तरफ सेल की कवरिंग होगी। क्या होगी? सेल की कवरिंग होगी। ये जो सेल की कवरिंग है इसको जैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो खास बात क्या है? ये सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? इनको मल्टी सेलुलर, यानी जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है किस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में किस तरीके से सेल्स होंगे, तो ये पहले से ही मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर के साथ साथ क्या है? जैकेटेड है, यानी इसके चारों ओर क्या है? सेल की कवरिंग है जो इनको क्या प्रोवाइड करा रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है। सम एक्सेप्शन जरूर है जहां पर ये जैकेटेड नहीं है। सम एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन ये बहुत रेयर है। तो आपको किंगडम प्लेंटी के बारे में खास बात पता चली कि सारे के सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक होते हैं, सबके पास क्लोरोफिल होता है, सबके पास सेल वॉल होता है, और जो सेल वॉल है वो किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, जैकेटेड होंगे। कुछ एक्सेप्शन को अगर जैकेट का मतलब है कि द सेक्स ऑर्गन आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ सेल्स। जैकेटेड मींस the sex organs are covered with the layer of cells. कोई दिक्कत बेटा? समझ में आया? अब सबसे खास बात, अगर हम क्लासिफिकेशन करें, क्या करें? प्लांट का क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, तो दो ऑप्शन होते हैं। एक्चुअली जो प्लांट होंगे या तो वो एक्वाटिक होंगे, जैसे एक्वाटिक, या कौन होंगे? लैंड प्लांट, मतलब टेरेस्ट्रियल। कौन होंगे? लैंड प्लांट, दैट इज टेरेस्ट्रियल। अब देखो, एक्वाटिक प्लांट की बात करें तो एक्वाटिक प्लांट में आते हैं कौन? हेलो, कौन आते हैं? मतलब एल्गी। यहां पर कौन कौन सी एल्गी है? ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन। जिनको नहीं मालूम हो वो एक बात सुनो। सबसे पहले तो थैलोफाइटा का मतलब बता दें आप। थैलोफाइटा मींस होता है द बॉडी व्हिच इज नॉट
डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। थोड़ा सही करें। एक्चुअली थैलस का हम बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते हैं। तो पहले तो अगर सिंपल कॉमन टर्म में हम डेफिनेशन दें, तो जब हम बोलते हैं कि थैलोफाइटा है, तो एक्चुअली हम कहना ये चाह रहे हैं कि दे डू नॉट, मतलब देयर बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, मतलब उनकी बॉडी के पास कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं। अब क्योंकि हम प्लांट पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो जब हम प्लांट के केस में बोलते हैं कि ये थैलोफाइटा है, तो एक्चुअली अब प्लांट के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कौन है, रूट, स्टेम और लीफ। तो प्लांट के केस में जब हम बोलते हैं कि ये थैलोफाइटा है, तो हम बोलते हैं कि द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी ये वो प्लांट है जिनके पास ना तो रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर इनके पास रूट नहीं है, इनके पास स्टेम नहीं है, इनके पास लीफ नहीं है, तो भैया इनको प्लांट बोल क्यों रहे हो? तो हमने बताया कि प्लांट को प्लांट बोलने के लिए रूट नहीं चाहिए, प्लांट को प्लांट बोलने के लिए स्टेम नहीं चाहिए, प्लांट को प्लांट बोलने के लिए क्या बचा, लीफ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? चाहिए हमें सेल वॉल विद सेलुलोज और क्लोरोप्लास्ट विद क्लोरोफिल, मतलब उसके पास सेल वॉल हो और सेलुलोज की बनी हो और साथ में उसके पास क्लोरोप्लास्ट हो, जिससे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। इससे एक बात और समझ में आई, हालांकि मैं ये पढ़ा भी चुका हूं, एल्गी कोई प्लांट नहीं है, हमने पहले भी बताया था। एल्गी जो है वो प्लांट नहीं है। जैसे यहां पर अगर नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, आपको भी बेटा बोलते हो, उनको भी बेटा बोलते हैं। अगर हम आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो बेटा मतलब स्टैंड फॉर द मेल एंड बेटी स्टैंड फॉर द, लेकिन यहां पर जब हम बेटा बोलते हैं तो हम फीमेल्स को भी बेटा बोल रहे होते हैं और बॉयज को भी बेटा बोल रहे होते हैं। तो यहां पर बेटा का मतलब क्या फीमेल को इंडिकेट कर रहा है? नहीं। ऐसी एल्गी प्लांट का कोई नाम नहीं है। मतलब आपको अगर लगे कि एल्गी, जब जैसे बहुत सारे लिंक चले आते हैं कि प्लांट आर कैटेगराइज्ड इनटू एल्गी, ब्रायो, एल्गी कैसे बोल सकते हो? अगर वाकई में एल्गी प्लांट है, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है, साइनोबैक्टीरिया कौन है, वही तो एल्गी है। एल्गी एक कॉमन टर्म है, कॉमन नेम। ट्रू नेम क्या है, समझ में? तो एक्वेटिक में कौन आ गए, थैलोफाइटा। इसका मतलब कि सारे के सारे जितने भी थैलोफाइटा हो वो सारे के सारे एक्वेटिक। अच्छा एक बात और, जब हम एक्वेटिक बोल रहे होते हैं तो अगर कहीं पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वहां पर भी, मतलब आप ये नहीं बोलो कि आप जो करिए लैंड पर में जैसे काई, कभी सुना कि मार धूप बेहतरीन तरीके से जेठ की दोपहर की मार एलगी लगे पड़ी है, इसको तुम लोग क्या बोलते हो, काई। कभी कभी मार बेहतरीन तरीके से मार जून की दोपहरी में छत के ऊपर मार ग्रीन कलर की काई जमी हुई है, होता कभी नहीं होता? कब होता? ग्रीन तरीके से बारिश के महीने में होता है। मार पानी गिरा, या आपने अक्सर देखा होगा जहां पर आप तो सबके घरों में पत्थर लग गए, पहले जो नॉर्मल सीमेंटेड सरफेस होता था और जहां पर बर्तन धुले जाते थे तो वहां की जो साइड होते थे वहां पर काई लग जाती। तो जहां पर भी मॉइस्चर कंटेंट होगा ये बेहतरीन तरीके से ग्रो कर जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तुम समझ में आ रहा? तो जब हम बोलते हैं कि एक्वेटिक, तो अगर कहीं पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो वहां पर भी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट है मतलब वाटर अवेलेबल है। फिर दूसरा आता है लैंड प्लांट। जब लैंड पर पहुंचे हम तो यहां दो कैटेगरी होगी। कितनी कैटेगरी होगी? दो कैटेगरी होगी। अब अच्छा ये देखिए, इनकी बात करें, ये तो पानी में है, इनका समझ में आता है। अच्छा जो वाटर में है तो इनके पास, अब इनके पास ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, तो एक बात, इनके पास तो ज्यादा मतलब होने से रहा, करेंगे भी क्या, करेंगे। अब ऐसा नहीं कि पता चला कि घर पे बाथरूम जाने के लिए भी ऑटो रिक्शा करना, रुक जाओ भैया कहां चलना, बोले बाथरूम चलना, नहीं ना। बेचारे पैसे गरीब लोग, गरीब क्यों, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, जाने फिल्म का करो, इनके पास नहीं बनता है। जब हम लैंड प्लांट पर पहुंचते हैं तो लैंड प्लांट में सबसे पहले अगर बात करें तो एक वो होते हैं विदाउट वैस्कुलर टिश्यू,
विदाउट वेस्कुलर टिश्यू जब हम बोल रहे होते हैं, एक्चुअली हम बोल रहे होते हैं विदाउट जाइलम एंड फ्लोएम। और इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं ब्रायोफाइटा। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन इसलिए क्योंकि पूछा जाता है। चलो पहले यहां पे ये विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, विद वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अभी जो विद वेस्कुलर टिश्यू होते हैं इनको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक वो जो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें कौन आते हैं? कैरिडोफाइटा। कौन आते हैं? कैरिडोफाइटा। और एक होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? और जिनके पास सीड होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। देखो ये टर्म ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोफाइटा देखिए तो स्पर्मा है, स्पर्मा मींस होता है सीड। क्या होता है? तो विद वेस्कुलर टिश्यू में दो तरीके के प्लांट हो गए, एक वो जो किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर के थ्रू। एक वो जो किसके जिनमें क्या बनता है? सीड फॉर्मेशन। आप ये भी बोल सकते हो ऐसे जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है और ऐसे जिसमें क्या फॉर्मेशन होता है? सीड। अब जो सीड फॉर्मेशन होता है उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। और जब हम स्पर्मेटोफाइटा की बात करते हैं तो आपके दिमाग में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। आपको मालूम है जिम्नोस्पर्म की सीड फॉर्म करते हैं और एंजियोस्पर्म की सीड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ कौन आ गए? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन आ गए? एंजियोस्पर्म। कोई दिक्कत? बस अंतर क्या है दोनों में? इनका नेकेड सीड होता है और इनका सीड प्रेजेंट इनसाइड द रूट। देखिए अब क्लासिफिकेशन देखिए स्टार्टिंग से, यहां से बता दिया एक्वेटिक। फिर लैंड प्लांट में कितनी कैटेगरी आई? जाइलम फ्लोएम होगा, नहीं होगा, और कुछ में जाइलम फ्लोएम होगा। जिसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होगा वो कौन है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपको पढ़ने मॉसेस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं आपको? मॉस पढ़ने हैं और लीवर बर्ड्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? लीवर बर्ड्स पढ़ने हैं। अब एक खास बात, एक क्वेश्चन आता है, अगर आप देखो एक्वेटिक के बाद ये लैंड प्लांट है और जस्ट हैलोफाइटा के बाद किसका नंबर आता है? पहले कैटेगरी की, फिर ये सेकंड, फिर ये कौन थर्ड, फिर ये कौन फोर्थ और फिर ये कौन फिफ्थ। एलजी की जज्बात कौन आते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट लैंड प्लांट। लेकिन आपको एक बात बोले, कैरिडोफाइटा भी फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन देखो कैसे, अभी फर्स्ट प्लांट है लेकिन कैसे? क्वेश्चन आता है कि नेम द प्लांट देन द फर्स्ट लैंड प्लांट विदाउट वेस्कुलर टिश्यू। तो अगर विदाउट वेस्कुलर टिश्यू फर्स्ट लैंड प्लांट की बात करो तो कौन है? लेकिन क्वेश्चन है कि फर्स्ट लैंड प्लांट विद वेस्कुलर टिश्यू तो कौन है? याद रखिएगा कि ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट लैंड प्लांट विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, कैरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड प्लांट विद वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू के बेसिस में टू कैटेगरी होगी, एक वो जिनमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, एक वो जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन वाले में कैरिडोफाइट आते हैं। कौन आते हैं? कैरिडोफाइट आते हैं। ठीक है, इसमें कैरिडोफाइट में आपको क्या पढ़ने हैं? फर्म पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? फर्म। और स्पर्मेटोफाइटा मतलब इसमें सीड फॉर्मेशन होता है। सीड टू कैटेगरी के होते हैं, एक नेकेड सीड और एक सीड इनसाइड द फ्रूट, जैसे आम के अंदर सीड निकलता है। पाइनस यार्डियाना का नाम सुना? सुना? कॉमन नेम बताओ, बताता हो सकता है इसमें मे भी आया हो या नाम सुना। चिलगोजा का नाम सुना? चिलगोजा इज अ पाइनस यार्डियाना, इट इज अ जिम्नोस्पर्म। तो इनके जो सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म के, वैसे तरीके से लीफ है, ये लोग सीड रखते हैं इसको। दैट मींस सीड्स आर नॉट एनक्लोजिंग फ्रूट। तुमको वीडियो होते क्यों नहीं एनक्लोज? अरे इनका फूड बनते ही तो होगे कहां से? इनका सीड नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड सीड होता है। और जिसके पास कार नहीं वो पैदल ही चलेगा। तो इनके पास
रूट नहीं होता है तो इनका सीड कैसा होता है, नेकेड। और एंजियोस्पर्म इनके पास सीड होता है तो इनका सीड किसके अंदर इनक्लोज होता है, रूट के अंदर। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन एक एक्वाटिक और लैंड के बेसिस पर। कितना समझ में आया? पूरी बेटा आगे बढ़े। सीड क्या लिखा, सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। अरे समझ में नहीं आएगा, राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही डॉक्टर वाली हो गई। प्रेजेंट देखा है, सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। बराबर है बेटा, समझ में आया? कल बात है बेटा। बेटा अच्छा, हमने कल एक थिंग बताई थी कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर। जब हम बोलते हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये भी कैसा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसका मतलब होता है सब एक दूसरे के रिश्तेदार, एक दूसरे के क्या है रिश्तेदार। अगर हम बोले तो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर यही, एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर यही, जितने भी हैं सब एक दूसरे के क्या है रिश्तेदार है। इसका मतलब होता है फाइलोजेनेटिक। दूसरे क्या टर्म यूज करते हैं कि हम जो भी पढ़ते हैं वो इवोल्यूशनरी पढ़ते हैं। तो भी आप पढ़ोगे यहाँ से कुछ नहीं था, बायोफाइटा में। अब देखो जाइलम और फ्लोएम को ले लें, क्या जाइलम और फ्लोएम नहीं, इस पानी में लैंड पर पहुंच गए, अभी जाइलम फ्लोएम नहीं आया, थोड़ा और आगे बढ़े क्या आ गया, जाइलम फ्लोएम आ गया। थोड़ा और आगे बढ़े स्पोर फॉर्मेशन आ गया, थोड़ा और आगे बढ़े सीड फॉर्मेशन आ गया, उसमें आगे बढ़े सीड फ्रूट में नहीं था, और आगे तरक्की करी है ना। जल्दी और बढ़िया क्या बात है, मार दूं कि नहीं जाता मारा इनकी मम्मी कही वजह से कुछ सरकार देती है तो हमें तो ऊपर करनी है। There are different type of radiations. I have ability to absorb these radiations. क्या समझ रहे हैं? एक दिक्कत है क्या? बेटी जल्दी दिखा करो, यहाँ रफ में नोट कर दिया करो, जल्दी जल्दी बस। एक और क्लासिफिकेशन, अगर हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करें, इनको डिवाइड किया गया और ये पूछा भी जाता है, पूछा जाता है। एक होते हैं क्रिप्टोगैन, कौन होते हैं, और एक होते हैं फिनेरोगैन। क्या हाँ ये सुना था 10th में थोड़ा सा पढ़ा था। एक होते हैं क्रिप्टोगैन और एक होते हैं फिनेरोगैन। नॉन सीडेड प्लांट, ये कौन होते हैं, सीडेड प्लांट, सीडेड प्लांट और नॉन सीडेड।
तो इसमें कौन कौन आएगा? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और जो सीजन प्लांट है जिनको और क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। क्या बोल देते हैं? स्पर्मेटोफाइटा। इसमें कौन आते हैं बेटा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की दो कैटेगरी और पढ़नी पड़ेगी आपको, मोनोकॉट और डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट। कुछ पूछना चाहिए तो आपने नहीं पूछा सर। आपने पहले जब मोनोकॉट में जो पार्ट की गुजरती पड़ी और सीक्वेंसिंग देखे तो डाइकॉट प्रिमिटिव और मोनोकॉट एडवांस है। ये आगे करके इस दुनिया में क्या होंगे? डाइकॉट खत्म हो जाएंगे और कौन बचेंगे? मोनोकॉट। डाइकॉट जो होता है उसमें डबल कॉटिलिडन होता है और वो प्लांट के सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं होता। जो सिंगल कॉटिलिडन होते हैं उनके सीड जैसे डबल कॉटिलिडन मटर है, मटर दो कॉटिलिडन है, हमारे उसका छिलका ऊपर से उतर गया, कॉटिलिडन अलग हो गया। जैसे कॉटिलिडन अलग होगा वो सीड बेकार हो गया। गेहूं बेहतरीन तरीके से सिंगल है, गेहूं बेहतरीन तरीके से सिंगल है, वो दो टुकड़े तो कितना भी एक्सटर्नल स्ट्रेस हो वो टूटता नहीं है, लेकिन उसके गिरने के चांसेस ज्यादा है। मटर तुम्हारी अगर बीच से टूट गई हो सही नहीं समझ में आया? मटर दो टुकड़े में होती है बेटा, डाइकोटिलिडन है। अब पता लगा एक्सटर्नल स्ट्रेस से ऊपर वाला उसका जो टेस्टा है वो उतर गया, टेस्टा मतलब उसका छिलका, अब उसके अंदर वाला सीड अलग होगा। जैसे वो अलग हुआ है बोले हम तो प्यारे हो गए ऊपर वाले को, और हम न्यू प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। राइस वो कहता मैं सिंगल हूं, सिंगल आदमी वैसे सबको मालूम बढ़िया अच्छा होता। तुम बहुत खुश हो गए तुम सिंगल का ना अफसोस हुआ। हो गया बेटा ये क्वेश्चन का आंसर होगा जैसे पढ़ा रहे थे वैसे ही पढ़ा, वैसे पढ़ा ना। दूसरा ऑप्शन है कि अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ विद कॉम्पिटिटिव पढ़ा रहा हूँ, और एक होता है कि खाली अलग कौन पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि उसे पढ़ाने में मजे नहीं आएगा। ऐसे खत्म कर दो भाई, क्लोरोफिल के पास क्लोरोफिल भी है, ये पानी भी लेते खाता सीरियसली बता रहा हूँ। बस हम पढ़ाएंगे नहीं तो पूछ लेते हैं खाली, ऐसा मैं किसी से कोल्ड मोल्ड पूछ लेता हूँ पियोगे खाओगे तो सबको मालूम खाली पूछ लेते। किसी की इच्छा नहीं तो मेरे लिए ला सकता है, मना नहीं करता। ये तो जनरल करेक्टर होगा गारंटी की। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? थैलोफाइटा। फर्स्ट डिवीजन है थैलोफाइटा। अगर आपको बुक में कहीं पर भी मिले हेडिंग लिखो एल्गी और नीचे लिखा हो कॉमनली कॉल्ड थैलोफाइटा, आप समझ जाइएगा कि बुक वाले जा रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको बताया एल्गी कॉमन नेम है, थैलोफाइटा कॉमन नेम नहीं है। और बहुत सारे राइटर जो हैं खासकर के इंडियन राइटर उन्हें एल्गी मेन थीम में ले आए हैं और थैलोफाइटा को साइड थीम में ले आए हैं। तो कुछ लोग एल्गी को लिख देते हैं कॉमनली कॉल्ड थैलोफाइटा, थैलोफाइटा है। और अगला पॉइंट यहां पर लिखते हैं इनको कॉमनली कॉल्ड एल्गी, कॉमनली कॉल्ड एल्गी। एल्गी एल्गा दोनों टर्म्स है, एल्गा सिंगुलर है और एल्गी प्लूरल, ठीक है? एल्गा सिंगुलर है और एल्गी प्लूरल। अब अगर हम बात करें इस थैलोफाइटा की, तो प्लांट बॉडी
थैलस। क्या होती है? थैलस। अच्छा, इसको यहीं पर रोक टॉपिक पे। ये कुछ कॉमन टर्म है क्योंकि ये तीनों एल्गी में यूज होगा, ब्रायोफाइटा में यूज होगा, तो हम जरा पहले वो बता दें, ठीक है, फिर हम ये करें, क्योंकि क्या फायदा, थोड़ी देर के बाद ये आ जाएगा टॉपिक। नोट मत करिएगा क्योंकि हम इसको हम लिखवाएंगे, हम समझा दे रहे हैं, हालांकि नहीं लिखवाएंगे, लेकिन आप समझ लाइफ साइकिल। लाइफ लाइफ साइकिल होती है, एक होती है अटलांटिक लाइफ साइकिल, एक होती है एटलांटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके साथ दो एडिशन में और होंगे, एक होती है बेटा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक होती है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो अब यहाँ पर कुछ टर्म यूज हो, प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, क्या टर्म यूज होंगे? प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, अब ये टर्म यूज होंगे, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। साथ ही ये टर्म होगा, कभी लिखा होगा गैमेटोफाइट डोमिनेंट, कभी लिखा होगा स्पोरोफाइट डोमिनेंट, कभी लिखा होगा गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और कभी लिखा होगा स्पोरोफाइट डोमिनेंट। इनका मतलब क्या है? कि प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। हाँ सही बोल रहे, थोड़ा थोड़ा सा ऐसी बॉडी जिससे डायरेक्टली गैमेट का फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेशन यानी पहली बार अगर वो कुछ बनाए तो क्या बनाए? तो प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। और अगर पहली बार किसी बॉडी से क्या फॉर्म हो, वैसी प्लांट बॉडी क्या है? कैसे? जैसे मैंने एक बॉडी क्या है, एक बॉडी, और हमने कहा कि यहाँ पर डोमिनेंट फेज कौन है? तो जैसे हम बोलते हैं डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली गैमेटोफाइट, या स्पोरोफाइट भी होगी, लेकिन स्पोरोफाइट क्या होगी? रिसेसिव। कैसी होगी? और जब हम बोलेंगे कि डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, इसका मतलब ऐसा नहीं कि गैमेटोफाइट नहीं है, गैमेटोफाइट है, लेकिन पहले किसका नंबर आएगा? उसके बाद किसका नंबर आएगा? देखो कैसे। अब हमने बोला कि प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, बोला तो दिक्कत इसमें किसकी? तो यहां पर मियोसिस क्या होगी? तो कुछ टर्म है वो आपके दिमाग में पड़े रहने चाहिए। मियोसिस जब भी होगी तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, जब भी गैमेट बनते तो वहां पर क्या होगी? इसके अलावा मियोसिस कहीं नहीं होती, माइटोसिस दोनों जगह हो सकती है, नॉर्मल ग्रोथ में भी और गैमेट फॉर्मेशन। लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो कि मियोसिस हो रही, मतलब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है? और अगर मियोसिस कहीं पर होती है तो पहली बात तो ये कि मियोसिस हमेशा 2n में होती है। मियोसिस हमेशा किसमें होती है? क्योंकि मियोसिस के बाद क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इस वाली मेन बॉडी में मियोसिस हुई और सपोज हमने मान लिया ये मेल गैमीट बन गया और फीमेल गैमीट, क्या बन गया? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। दिस इज द साइन ऑफ मेल एंड दिस इज द साइन ऑफ
मेन बॉडी कैसी है? 2n। मियोसिस हुई। मियोसिस जब किसी सेल में होती है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। बनेंगे 4। अब हम इतने ज्यादा बनाएंगे तो मुझे डायग्राम भी बनाना है। वो बनेगी मियोसिस से 1 से 4 सेल। लेकिन मेन मोटो 4 गई भाड़ में। मेन हमारा कंसर्न क्या है कि मियोसिस में 2n कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कन्वर्ट होगी बेटा। अभी हमने एक बात बोली थी कि मियोसिस हमेशा 2n में होती। क्यों बोली थी? एन में कर दिखा। आधा तो तुम तोड़ दोगे। ये ना आधा इधर बना दो, आधा इधर बना दो, है ना? अच्छा, 2 लोग हैं, मान लीजिए एक कपल है, तुम कपल बोल दो इनको अलग अलग कर दो। एक सिंगल आदमी बोलो इसे अलग अलग करो, कर सकते हो अलग? एक कपल को तो अलग अलग किया जाता, मेल अलग फीमेल अलग। अब तुम बोलोगे एक सिंगल आदमी है, बोलो इसमें भी तलाक कराएं, तो सिंगल आदमी कैसे कराओगे? पार्ट ऑफ थोड़े ना होते। नहीं समझ में आया? तो मियोसिस हमेशा एन फॉर्म करती है, इसीलिए हमेशा सेल कैसी होनी चाहिए? समझ में आ रहा है? ऐसे फिर हो गई। ये क्या बने? अब इन भाई साहब ने क्या फॉर्म किया? इन भाई साहब ने क्या फॉर्म करेंगे? ये मिल गया नहीं लिख जब तक लिखो ना तो तुम मानते हैं। ये कौन हो गया? फीमेल का ये कौन हो गया? इस मेन बॉडी से सबसे पहले क्या बने? गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल दोनों बोलो, या बोलो एक ना बोलो, दोनों बोलो। क्या बने? बने। इसीलिए हमने क्या किया? प्लांट बॉडी कैसी? अब क्या होगा? अब इन्होंने फ्यूजन किया। क्या किया? फ्यूजन मतलब सिंगेनी होगी, होगी और सिंगेनी कोई डाइपोड बनेगी। आया ना? डाइपोड कैसा है? अब इस जाइगोट में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। क्या हुआ बेटा? डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन पढ़ा देगी? तुमने गलत पढ़ा। देखो जाइगोट बना, इस जाइगोट से क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन होके क्या बना बेटा? ध्यान करो यहाँ पे, ये अब डिफरेंशिएशन हुआ क्या? हम बोले जाइगोट में क्या हुई? माइटोसिस। क्या हुई? जाइगोट में माइटोसिस से क्या हो गया? जैसे 2n बॉडी बन गई। आया ना? ये साइकिल जिसमें 2n था, प्लांट बॉडी कैसी? गैमेटोफाइट। क्या बना? मियोसिस से गैमीट बने, गैमीट का फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया? और जाइगोट से माइटोसिस करके क्या बन गया? ये साइकिल शुरू कहां से हुई? 2n मतलब डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? ऐसी साइकिल कहां से शुरू हुई? उस साइकिल को क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ। क्या बोलते हैं? अब मान लिया हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें, उसकी बात करें हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या है? अब देखो ये इसने गैमीट बना रही है, इसकी ये बॉडी कौन सी है? गैमीटोफाइट। इसको बना बीच में नहीं बना, बना इसको। ये कौन सी बॉडी हुई? गैमीटोफाइट। अब इसे और क्योंकि ये डिप्लॉइड से शुरू हुई इसलिए इसको क्या बोला? अब बोले ऐसी बॉडी जो पहले से क्या है? हैप्लॉइड। अब इसको भी क्या बनाने? मेल गैमीट और तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हमेशा एन ही हो। एक ऐसा डिवीजन बताओ जिसमें एन से एन ही नंबर हो। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर चेंज, तो एन से एन गैमीट बन गए। फ्यूजन किया, फ्यूजन करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया। क्या बनाया? अब जाइगोट कैसा हो गया? हो गया। आया ना? अब इस जाइगोट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करके एक स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट से मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर। क्या बनेंगे? और स्पोर हमने कल भी बताया था कैसे होते हैं। अच्छा ये बात तो अंडरस्टूड है कि अगर ये स्पोरोफाइट डिफरेंशिएशन करके बनी तो कैसी होगी?
अगर इस स्पोरोफाइट के स्पोर बनाने हैं और स्पोर n होते हैं तो कौन सा डिवीजन होगा? क्योंकि 2n से n बनाने के लिए मियोसिस होती है, अभी हमने बताया आपको। ये स्पोर कैसे होगा? n, और ये स्पोर डिफरेंशिएशन करके क्या बन जाएगा? मेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेन बॉडी कैसी थी? गैमेटोफाइट क्यों बोला इसको? क्योंकि इस बॉडी से पहले क्या बने बेटा? क्या बने बेटा? गैमीट बने, इसलिए प्लांट बॉडी हम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट फेज इज डोमिनेंट। अब ये साइकिल कहां से शुरू हुई? एन से शुरू हुई। तो एन से शुरू हुई इसलिए कौन सी लाइफ साइकिल? समझना ये समझ कोई दिक्कत? जल्दी बताओ बेटा। एक कंडीशन और भी होती है, ये सिंपल हैप्लॉन्टिक बताएं। ये तो हमने कहा आपको डोमिनेंट की कंडीशन ये भी होती है। ये जाइगोट बन गया? क्या बन गया? जाइगोट बन गया। अब मेन बॉडी कैसी है बेटा? एन। जाइगोट कैसा है? यहाँ पर क्या करा? तो मियोसिस कराओगे तो ह्यूमन कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये साइकिल हैप्लॉइड से शुरू हुई थी, इसलिए इसको क्या बोला? हैप्लॉन्टिक लाइफ। तो समझ ये कुछ मतलब नहीं है। जो डिप्लॉइड से शुरू हो, डिप्लॉन्टिक, जो हैप्लॉइड से शुरू हो वो समझ में आया? अब पढ़े हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हालांकि हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बना दी थी, ये समझ में आया? पहले ही बता दो कि तुम समझ में डरना आया तो बना दो, ये नहीं आया? तो ये डिप्लॉइड से शुरू हुई इसलिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो हैप्लॉइड से शुरू हुई इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बनाते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अभी हमने हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बना दी, लेकिन क्योंकि आपको अलग एक ही समझाते हैं तो ये आप कंफ्यूज हो जाते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब एन से शुरू होगी और उसकी लाइफ में बीच में स्पोरोफाइट भी है। कौन सी आएगी? यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी मेन बॉडी कैसी है, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कौन सी फेज आती है? तो पहले उनकी फेज कौन सी है? और गैमेटोफाइट मतलब हैप्लो, और स्पोरोफाइट मतलब बिल्कुल। पूरी जिंदगी मतलब लाइफ साइकिल। साइकिल कौन सी होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखो शुरू करते हैं। एन गैमीट बनाने कुछ चीजें हैं वो रट लीजिए, समझ लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, याद रहने चाहिए। गैमीट हमेशा हैप्लॉइड हो, ये एन होगा। अगर सबको बोलते हैं इतनी बात, इतना बोलने के बाद वो तो पीछे भूल जाते हैं। अब यहाँ मेन बॉडी कैसी और यहाँ गैमेट भी कैसे बने? ऐसा डिवीजन बताओ जिसमें एन से एन ही रहे। ओके, अब गैमेट बने तो ये डिवीजन भी करेंगे। डिवीजन करके क्या बनाना है? बना देगा। ये बड़े लोग ये चाहते तो मियोसिस से सीधे मेन बॉडी बना दें। इन्होंने कहा कि हम जो है अपनी जिंदगी में क्या लेके आएंगे? स्पोरोफाइट भी लेके आएंगे। तो ये जाइगोट सीधे डिवाइड करके ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये क्या बनाया? इन्हें क्या बनाया बेटा? स्पोरोफाइट बना दिया। अब ये स्पोरोफाइट 2n है। तो जैसे कुछ चीजें ना, जैसे जाइगोट हमेशा 2n है। दादा बेटा समझ नहीं आता तो स्लो बोलना है यार बेटा। ऐसा ये जाइगोट कैसा है? तो जाइगोट दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये कैसे रहेंगे? अच्छा इसमें लॉजिक n और n यूज करके 2n बनेगा, ठीक है? ऐसे ही स्पोरोफाइट हमेशा डिफरेंशिएशन से बनता है। स्पोरोफाइट किससे बनता है? जाइगोट के। तो अगर स्पोरोफाइट जाइगोट के डिफरेंशिएशन से बनता है, जाइगोट कैसा है? 2n। तो डिफरेंशिएशन से स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? बन गया। तो यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी? अधिक होगा। अगली बार से मत बोलना,
क्वेश्चन मार्क करेगी, यहाँ पर माइटोसिस हुई, माइटोसिस ही होगी, भाड़ में जाए दुनियादारी। N से N बना माइटोसिस, 2N से 2N बना माइटोसिस, 3N से 3N बना माइटोसिस। अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं हो रहा है माइटोसिस। मतलब अगर कोई बोले भी कि कोई कंडीशन ना, कोई कंडीशन ही नहीं, 2N से N ना मतलब मियोसिस हुई, कोई कंडीशन ही नहीं है कि माइटोसिस हो। तो क्रोमोसोम का नंबर अगर सेम रह रहा है तो मतलब माइटोसिस है वहां पर, माइटोसिस है वहां पर। सिंपल सी बात, 2N से क्या बनी माइटोसिस बनी। अब क्योंकि मेन बॉडी कैसी होती है, इनकी जिम्मेदारी, तो क्या बनाएंगे ये, और बता दें स्कोर हमेशा कैसे होते हैं, तो इसका मतलब इनको क्या करना पड़ेगा, हम क्या, अगर आप देखो इतनी जिंदगी में इनकी कौन सी फेज चली, हेमेटोक्रिक फेज चलता है, हैप्लॉइड फेज है ना। तो जिंदगी में कौन है, तो पहले हैप्लॉइड है, तो हैप्लो कौन है, तो डिप्लो, जिंदगी हो जाती है, हैप्लो डिप्लो जिंदगी हो जाती है। अब डिप्लॉइड कैसे होती है, पानी से टू है, तो हमने बताया जो स्पोर बना वो स्पोरोफाइट, ये बोले हम स्पोर बनाएंगे, बनाओ स्पोर, हमें क्या मतलब, मैंने स्पोर बना दिए, क्या बना दिए, ये स्पोर बोले हम डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट, क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बना दी, बना दी। ये गैमेटोफाइट बोले हम तो गैमीट बनाएंगे, तो इन्हें क्या बना दी, माइटोसिस करके मेल गैमीट, और इन्हें फ्यूज करके क्या बनाएंगे, बोले पहले कहा है लोग, फिर जिंदगी में कौन सी फेज आई, तो फिर जिंदगी हो जाती तो कौन सी होगी, तो मैडम ने क्या बना दिया, किसी को कोई डाउट हो कभी भी मेरे टॉपिक में आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसके बदले में बुक्स दे दूंगा। मतलब जैसा तुमसे ये नहीं कि तुम गूगल पे सर्च मारो, क्योंकि मैं गूगल का रेफरेंस मानता है, जो मैं आपसे कहूँ गूगल पे सर्च मारो, आपको जैसे लगे कि यहाँ पर सब कुछ मिस्टेक हो गई आप मुझे बता दीजिए, मैं उसके बदले में बुक दे दूंगा। उस बुक में लिखा है तो मतलब हम सही है, क्योंकि हमारा कुछ तो है नहीं, हमने बनाया नहीं, जो दूसरों बनाया हुआ है भाई हम बढ़ा देते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं। फोटो लगा रखी है भगवान जी की, और यही तो है फादर ऑफ बायोलॉजी, नहीं की रिश्तेदारी चल रहा अपना धंधा पानी रोजी रोटी, ये समझना है हैप्लोइड ये सबको समझना है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। अच्छा जब कहीं पर इन मोस्ट ऑफ द केस जब हम गैमेटोफाइट बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस बॉडी हैप्लॉइड कैसे होती है, वेरी गुड। अब दूसरी बात हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक को, क्योंकि आपका एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ चीजें असर्शन रीजन भी आएंगे। अगर हम बोले तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ऐसी साइकिल जिसमें गैमीट माइटोसिस से बनते हैं, माइटोसिस को गैमीट किससे बने बेटा, और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बने, इसी को तो हम प्लांटिक बोलते हैं। इसको एक बार समझना है, कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि the cycle in which the gametes are formed by the mitosis and from the zygote new organism is formed by the meiosis, तो write the type of cycle, कौन सी साइकिल है, हैप्लोइडिक। यानी हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल में गैमीट किससे बनते हैं, माइटोसिस, और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बनता है, कितने लोग समझ में आए ऐसा, हाथ उठा लिया कर। बात भी बोल रहे हैं सुना पता बेटा, बात रहे तो चिनौर साइड में ये तो नहीं रहता।
फिर देखा समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन देख, 2n कंडीशन। गैमीट किससे बनेंगे बेटा? मियोसिस से। ये जाइगोट बन गया, और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म किससे बनेगा? तो जब गैमीट किससे बने और जाइगोट से न्यू बॉडी किससे बने? कौन सी नेशनल? कोई दिक्कत? हैप्लोडिप्लॉइडिक में कहां से शुरू होगी? हैप्लॉइड से। स्पोरोफाइट बीच में है और डिप्लॉइडिक में गैमेटोफाइट बीच में है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा ये टर्म आपको भी याद है, मियोसिस, माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लोडिप्लॉइड, डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट। मतलब पहले क्या बनेगा? फिर गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। अगर जाइगोट से स्पोरोफाइट बना तो समझ जाओ कि इनकी मेन बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। और स्पोरोफाइट से पहले स्पोर बने, फिर स्पोर से क्या बने? गैमेटोफाइट बने, और फिर गैमेटोफाइट से गैमेट बने। तो मतलब साइकिल कौन सी होगी? डिप्लॉइड। कोई दिक्कत? अच्छा एक अब दूसरी बात, तुम लोगों ने 9th नॉर्मल वाले हो ना, तुम लोगों ने वो पढ़ा था डायवर्सिटी, और तो उसमें लगा होगा कि 9th में 2 कौड़ी चैप्टर है। जिनको नहीं लगा तो अच्छी बात है, जिनको लगा था तो उनको अब एहसास होगा कि चैप्टर बहुत शानदार है। 9th में 2 कौड़ी लगने का रीजन इसलिए था क्योंकि 9th में आपको सीधे सीधे बताया जाता था कि ऐसा ऐसा होता है। जी सर आ जाइए सर। जी जी सर, सब्जेक्ट मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास। आपको क्या पढ़वाना है? हाँ कौन सी स्कूल है सर? तो सर 4 से 5 केमिस्ट्री है, 5 से 6 बायो है, और 6 से 7 फिजिक्स है। ये आपको ये तो यहीं पे मिल जाएगी, केमिस्ट्री कोर्स में है सर। फिजिक्स के लिए थोड़ा डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा है यार। यहाँ पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पर केमिस्ट्री होगा। बायो की पहली 1000 है, बायोलॉजी की पहली 1000 है, देन 800 है, और केमिस्ट्री की 800 है स्टार्टिंग से। मतलब 800 रुपए महीना है फीस। तो बायोलॉजी में पहली फीस 1000 देनी पड़ेगी, 800। केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से 800। फिजिक्स से वो कितनी 1000 रुपीज है, वो परमानेंट 1000। वो आगे है थोड़ा सा 3 खंबे वाली गली। हाँ थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये। किसने बताया सर आपको हमारे यहाँ? ढूंढ के आएंगे। अच्छा अच्छा कपड़े देने हैं तो समझ में आ रहा है। क्रीम चिल्ला है बड़ा, हम बता क्या रहे थे? अपना एरोप्लेन खरीदो मुझे एक चीज और बता दे, तो जंगल बता दे, फिर अपनी बात कर लेना। एक बस 2 मिनट है बेटिया, मेरे टाइम नहीं। हाँ 3 मिनट है, तो यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। अब आप जो पढ़ोगे तो अभी तक आप पढ़ते आते थे कि प्लांट के पास पिगमेंट आपको लगता था क्लोरोफिल। अब प्लांट के पास क्लोरोफिल के साथ साथ बहुत सारे
और भी पिगमेंट फॉर्म, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, पैरोटीन, कैंथोफिल, फाइकोबिलिन, R-फाइकोसाइनिन, R-फाइकोराइथिन, ठीक है। इसे सुन लो भी ठीक है। जैंथोफिल, फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, फाइकोबिलिन, R-फाइकोसाइनिन, R-फाइकोराइथिन, these are the some pigment, ठीक है। इनको दे दे खाने वाला, इसे बार बाइक से चलो बाकी कल पढ़ाएंगे। कल नहीं मतलब आप मंडे को पढ़ाएंगे। इसमें कौन कौन बेटा न्यू, आप न्यू थे, आप न्यू थे बेटा, और आप न्यू थे बेटा। समझ में आया? समझ में आया तो अगला डायलॉग बता दो। पैसा लेके आना। पैसा कितना? अभी वो तो पता ही चल गया डेमो से। ये पहला 1000 देन 800। बिटिया समझ में आया? इतने गुस्से में काहे बैठती? हम कल से तुम्हारे सेंटर पर से आएंगे 2-2। बेटा क्या नाम है बच्चे आपका? समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, एक बात और बता, मेरे को रुक के जाना। अरे कहीं जा रही है खुशी? एक खुशी फोन कर रहा हूँ, छुट्टी है। टेंशन लेते हैं।